सभी मित्रों को जय माता रानी की। कुछ एक चीज़ बता रहा हूँ होली के लिए आपको। होली एक ऐसा त्यौहार है कि जिस पे मैंने देखा है कि आदमी ज़्यादातर जो शुरुआत करता है, जो भी ज़्यादातर त्यौहार है जिसमें खास होली है, दीपावली भी है, तो उसमें व्यक्ति क्या करता है कि शुरुआत अपने खाने पीने, घूमने फिरने और रंग मचाने से करता है। और ये सही भी है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जो साधक हैं उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जो साधना के क्षेत्र में उतर गए हैं या उतरे हैं अभी अभी, उनके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपको। जब हम सुबह उठते हैं बिस्तर पे से, तो अगर उस दिन कोई विशेष त्यौहार है या बार है, कुछ तिथि है, तो ये वाली चीज़ विशेष ध्यान रखनी है आपको। पहली चीज़ तो जब हम ज़मीन पर पैर रखते हैं तो सीधा पैर हमेशा ज़मीन पर रखना चाहिए, पलंग पर से उतरते समय या किसी जगह से उतरते समय। और गणेश भगवान से, सूर्य नारायण से, अपने पितृ देवता कुल देवता से वहीं बैठे बैठे प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज मेरा दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे हाथ से सारे कार्यकलाप अच्छे हों, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो भी मैं कार्य करूं उसमें सफलता प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और पूरा दिन मंगलमय रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अमूमन आपने देखा होगा, कई जगह मैंने देखा है, जो बाहर त्यौहार होते हैं उनमें लड़ाई झगड़े घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत टेंशन वाला माहौल बन जाता है अपने आप ऑटोमेटिक, वो कुछ करें या ना करें। तो इस चीज़ को टालने के लिए बताया मैंने, उस चीज़ को रोकने के लिए। छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत कारगर प्रयोग है ये, और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हम जिस धरती पर रहते हैं वो शेषनाग का, समझ लीजिए वो है आधिपत्य, शेषनाग ने इसको धारण कर रखा है। तो आपको शेषनाग का आशीर्वाद भी रहता है, शंकर जी का आशीर्वाद रहता है। इतना सा मैंने बताया आपको, इतना सा आप कर लीजिए। और अब कुछ होली की विशेष चीज़ें बता रहा हूँ आपको। आपको मालूम है होली जब जलती है तो लोग परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा क्यों लगाते हैं? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण संदेश होता है इसमें। और आप इस चीज़ को खुद नोटिस कर सकते हैं कि जैसे होली में जब होली जलती होती है तो परिक्रमा लगाते हैं। तो परिक्रमा लगाते समय मैं आपको परिक्रमा का एक चीज़ बताता हूँ। जो चने की वाली वो आती है भूनने के लिए, कच्चे चने वाली, एक तो वो डालते हैं, वो भूनते हैं। एक बालियाँ गेहूँ की होती है, वो भूनते हैं। और उसमें एक गोला होता है, उसको भूनते हैं प्रसाद के रूप में। गोला भून करके लगाना चाहिए और पूरे परिवार को उसको खाना चाहिए, खिलाना चाहिए और बांटना चाहिए। पर कभी भी सिंगल गोला नहीं लाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कम से कम 5 गोले लाने चाहिए, छोटे छोटे, 5 नहीं तो 3 गोले तो अवश्य लाने चाहिए। उनमें से एक गोला स्वयं के लिए रख लेना चाहिए भून करके होली की अग्नि में, और 2 गोले भून करके उसको तोड़ करके बांट देना चाहिए आसपास, या उस समय जो भी उपलब्ध हो वहाँ पर होलिका दहन के समय। इसमें ये विशेष प्रसादी समझ लीजिए आप होती है। एक चीज़ और आपको बताऊँ, जब हम होलिका दहन करते हैं तो उस समय जो परिक्रमा लगाते हैं, तो उस परिक्रमा के समय ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर पूर्ण मंत्र ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पूर्ण मंत्र है ये। इसको बोलते हुए परिक्रमा करनी चाहिए और लास्ट में बोलना चाहिए, हे नारायण, हे वासुदेव, मेरे सारे कष्टों को हरे, और परिक्रमा पूरी कर देनी चाहिए। परिक्रमा कम से कम 3 या 7 लगानी चाहिए, कभी भी 2, 4, 6, 8 इस संख्या में कोई परिक्रमा गलती से भी नहीं लगानी चाहिए।
4, 6, 8 लगाएंगे तो आप रोगग्रस्त हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सोचने की बातें होती हैं, लोग इन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं हैं अभी। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कभी भी परिक्रमा इस तरह मिला। अब परिक्रमा जब आप 7 परिक्रमा लगा लें तो अग्नि के सामने जाकर थोड़ा सा जल डालते हुए छोड़ते हुए बोलें, हे पारलौकिक विशुद्ध अग्नि, हमें सब हारी बीमारी और रोगों से बचाइए। आपको मालूम है जो मैंने विधान दिया है आपको, इससे यदि कोई रोगी भी है पहले से तो उसका रोग भी हल्का हो जाएगा, और फिर आगे जो पूरा साल जाएगा उसमें गंभीर रोग होने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। अब ये बुखार आना छोटा मोटा ये सब चीज़ें जो चलती रहती हैं तो इसमें इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी, बड़ी बीमारी या कोई आपदा, वो सब रुक जाती हैं। और ये अंधविश्वास नहीं है, जी मैंने खुद को देखा हुआ है। कई लोग इस मामले में इस चीज़ को कबूल कर अपना ढोंग मांग करके परिक्रमा नहीं लगा खाली होली जला करके चले जाते हैं, तो परेशान वो भारी बीमारी से परेशान देखे गए। बाकी जो लगाते थे श्रद्धा भाव से, उनमें ये चीज़ें नहीं देखी गई। मानो तो देवता है, नहीं तो पत्थर है, मानो तो अग्निदेव है, नहीं तो एक अग्नि आँच है केवल। तो मैं छोटा सा मैंने विधान बताया आपको, ठीक है ना। अब जो नारियल का बताया मैंने आपको नारियल का, तो नारियल एक रख लेना चाहिए अपने पास प्रसादी के रूप में, बाकी बांट के खिला देना चाहिए। और बाकी खिलाने के बाद आपको कम से कम 2-3 दिन तक उस जो नारियल आप अपने लिए रखा है उसको 2-3 दिन तक घर में रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद उसका खाना चाहिए। होली के समय पर याद रखिएगा, शरीर में विचित्र सा आलस होता है, एक मंद नशा होता है, क्योंकि मौसम का बदलाव होता है, चेंजिंग होती है। तो मैं साधना करने वालों को जो होली के आसपास साधना करेंगे या उठाएंगे या ग्रुप के माध्यम से करते हैं, उन सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि वो संदेश बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोग होली और होली के आसपास के दिन जब भी कोई त्यौहार आता है, हमेशा हल्का सुपाच्य भोजन किया कीजिए। जैसे कि जैसे पतली पतली रोटी हैं और सब्जी वगैरह है। पूड़ी भी अगर खा रहे हैं तो कम पूड़ी खाइए, थोड़े चावल वगैरह या खिचड़ी वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़ बनवाइए बढ़िया सुपाच्य, जल्दी पच जाए। साधना काल में वैसे भी सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, अन्यथा साधना काल में बहुत दिक्कत आती है। जब भारी गरिष्ठ खाना खा लेते हो तो बहुत आलस, पूड़ियाँ हुई, कचौड़ियाँ हुई, ये सब चीज़ें आज ज़्यादातर आदमी के घर में बनती है, गुजिया वगैरह, तो हल्की मात्रा में सेवन करना चाहिए। पर ये मुझ पर लागू नहीं होता, मैं तो पूड़ी का बहुत प्रेमी हूँ, तो मैं पूड़ी जम के खाता हूँ भाई, समझ गए ना। मेरे ऊपर आलस वाला कोई व्यवहार इस मामले में है नहीं, मुझे फॉलो करना मत मुझे फॉलो मत करना इस मामले में। मैं तो पूरी सब्जी खाता हूँ, मिठाई के ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन पूरी सब्जी का शौक है, और पूरी छोले का शौक है, छोले भटूरे का शौक है। हाँ, वो पूरी टाइप की चीज़ें हो ना तो बढ़िया रहती हैं। अब क्या है ना, होली को मैंने मैदा पहले ही ला के रखी है आधी किलो, तो होली को मैदे की खूब मोमन डाल करके, थोड़ा नमक डाल के, अजवाइन डाल करके, और पतली पतली पूड़ियाँ बनेंगी मैदे वाली। मैदे की पूड़ियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं मुझे, लेकिन वो सही तरह से बनानी आनी चाहिए, खस्ता बिल्कुल, तो बढ़िया है। अगर वो खिंचने वाली चमड़े जैसी बन गई तो भैया तो उसका बहुत खाने वाले का बुरा हाल हो जाता है कि यहाँ से चबाता हुआ आदमी खींचता हुआ जाएगा, दिल्ली पहुँच जाएगा खींचता हुआ रोटी कोई, समझ गया ना वो अच्छी लगती नहीं है। तो चलिए, मतलब आपको मैंने थोड़ी चीज़ें बता दी, इसको आप करना, बहुत आप मज़ा आएगा आपको। बहुत सफलता के सूत्र बताए मैंने। होली के मैं आपको दुल्हड़ी तक के, जो धूल होगी जिस दिन होली खेली जाएगी उस तक के प्रयोग देता रहूँगा लगातार, हर रोज़ हर वीडियो पर, ठीक है ना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता रानी।